Good morning, students. Today we start the chapter Basic Fundamental of Mathematics in Physics. हम जब शुरू करने जा रहे थे, अभी तक हमारा जो पार्ट चल रहा था उसमें हम कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। जो फिजिक्स में काम आने वाली मैथमेटिक्स है उसके बारे में बात कर रहे थे। हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने बात करी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेंट सिस्टम इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए त्रिकोणमिति में चतुर्थांश प्रणाली। राइट, देखो आप लोगों ने 10th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा होगा। कई बार हमने देखा है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा आप लोगों ने अभी तक 10th क्लास के अंदर पढ़ा है। और 10th क्लास में इस पूरे सिस्टम को आपको नहीं बताया गया क्योंकि 90 माइनस थीटा तक ही आपके कोर्स में थे। उससे एबो एंगल जो है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है, या 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इनको ट्रिग्नोमेट्री में इनकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो आज हम बताने जा रहे हैं। इसको बोला जाता है चतुर्थांश प्रणाली, क्वाड्रेंट सिस्टम, जो फिजिक्स में कई बार और कई डेरिवेशन के अंदर यूज होता है और इसका पार्ट आपके 11th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर भी आएगा। तो सो दैट आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चतुर्थांश सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम। देखो क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब जिसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक कार्टेशियन प्लेन हैविंग 4 पार्ट्स। ठीक है, अब देखो इसमें ये पार्ट जो है ये हमने एक सिस्टम बनाया है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर देखो ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाइट एक्सिस है, इन दोनों को जो इंटरसेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस तरफ वाला पार्ट जो है इसको हमने बोला सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा जो वैल्यू रहती है वो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। मतलब 90 डिग्री से जो छोटे एंगल से लेस एंगल है वो सारे किस एंगल क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि 50 डिग्री की कहाँ पर आएगा तो आप क्या बताओगे, 90 डिग्री से छोटा है 50, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सिमिलरली 90 से अबव, दैट इज 90 प्लस थीटा, थीटा में कोई भी एंगल कंसीडर कर सकता हूँ, तो 90 से जो अबव एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो होगा पार्ट वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। राइट, मतलब 90 से अबव लेकिन 180 से बिलो। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया 170, तो 170 डिग्री कहाँ पर आएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन मैंने बोला 92, तो 92 90 से अबव जा रहा है तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से अबव, दैट इज 180 प्लस थीटा, एंड बिलो फ्रॉम 270 डिग्री, क्योंकि हर पार्ट में 90 ऐड हो रहा है। ये 90, इसमें 90 और ऐड किया तो 180 में 90 और ऐड किया तो 270, और 270 में 90 और ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 180 से तो अबव, दैट इज 180 प्लस थीटा, एंड 272 बिलो, दैट इज 270 ऑफ माइनस थीटा। राइट, in a fourth quadrant again we add the 90 degree, that is 270 plus 90 is equal to 360, and full one circle is completed of 360 degree. now fourth quadrant में क्या हो जाएगा, 270 से above। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया 272, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और 360 से बिलो,
तो 360 से जितने भी छोटे एंगल्स है वो सब सारे किस क्वाड्रेंट में आएंगे, 4 क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। अगर इससे एबो और ज़्यादा एंगल आपसे पूछे तो इसका 1 सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, वापस ये सर्किल चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैटेगराइज किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा इसको बोलेंगे 90 माइनस थीटा वाले एंगल, मतलब 90 से छोटे वाले एंगल सारे, और 360 प्लस थीटा ये सारे किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग कि कौन सा साइन लगेगा। ठीक है, मान लो ये देखो क्वाड्रेंट सिस्टम, इसको हमने बोला ASTC, काफ़ी बुक्स में लिखा हुआ है ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट एस का मीनिंग होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और आप लोग सब जानते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा का आपस में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेक थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। राइट, अब देखो ध्यान क्या रखना है आप लोगों को बच्चों, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री और 270 डिग्री, अगर कोई भी एंगल आपको इन फॉर्म ऑफ ए 90 डिग्री और 270 डिग्री के फॉर्म में अगर आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है 90 माइनस थीटा क्या होगा, या 90 प्लस थीटा क्या होगा, या 270 माइनस थीटा क्या होगा, या 270 थीटा कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा। तो जहाँ पर भी आप 90 डिग्री और 270 डिग्री देखते हैं वहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात को, 90 डिग्री और 270 डिग्री में हमेशा साइन चेंज होता है। ठीक है, और चेंज क्या होता है, अगर वो वैल्यू साइन थीटा की है तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में, और अगर टेन थीटा और कॉस थीटा अगर है तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। सिमिलरली अगर टेन थीटा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा अगर है तो किस में कन्वर्ट होगा, वो टेन थीटा में। सेक थीटा अगर है तो वो कॉसेक थीटा में, और अगर कॉसेक थीटा है तो वो सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। राइट, ध्यान रखना बच्चों एक और बात, 180 डिग्री और 360 डिग्री में देयर इज नो चेंज, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। अगर साइन थीटा है तो वो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा अगर है तो वो कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा अगर है तो वो टेन थीटा रहेगा, या कॉट है तो वो कॉट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। राइट, अब देखो अब अपन एक कुछ पार्ट करके देखते हैं। इसमें जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब आपने यहाँ पर क्या देखा, 90 देखा। अब 90 में क्या होता है, 90 और 270 जब भी आप देख लेते हो तो क्या होता है, चेंज होता है, और चेंज क्या होगा, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा चेंज होके हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर द पॉजिटिव, इसका मतलब ये कॉस थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब 90 आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द पॉजिटिव, नाउ प्लस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब आपने यहाँ पर 90 तो देख लिया,
90 आने का मतलब ही ये हुआ कि इसका चेंज हुआ, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब साइन कौन सा लगाओगे, 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट आता है 90 प्लस थीटा में, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का कॉस थीटा हो गया। आपको साइन की वैल्यू चेक करनी, ये वाली वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर tan 90 प्लस थीटा। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा। अब tan 90 आ रहा है, 90 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये किस में लिखा जाएगा, कॉट थीटा में। 90 में हमेशा चेंज होता है। ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा हो गया। अब साइन कैसे चेंज करें, देखो यहाँ पर 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan अपने पास में वैल्यू 10 की है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। साइन कौन सा लग जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब tan 90 प्लस थीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि sec 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो sec 180 प्लस थीटा है यहाँ पर, तो sec 180 प्लस थीटा 180 में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec थीटा। अब साइन कैसे डिसाइड करें, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर द नेगेटिव। तो वैल्यू विल भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस sec थीटा। राइट, इस तरह से हम आपको चाहे साइन कॉस टेन कोई भी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, आपको अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है तो इस प्रकार आप डिसाइड करके साइन लगा सकते हो। और बच्चों ध्यान रखना 90 और 270 में ही हमेशा चेंज होगा, और चेंज क्या होगा, साइन कॉस में होगा। ठीक है, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक थीटा में। इस तरह से हम इसका क्वाड्रेंट सिस्टम के थ्रू वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसको आप ज़रूर करें।